लक्ष्मी। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर में जलाभिषेक के लिए आने वाले कांवरियों की सेवा के लिए लगाए गए सेवा शिविर से पुलिस ने डीजे जब्त कर लिया, जिसके बाद सेवा शिविर के सदस्य उग्र हो गए और सड़क जाम कर घंटों बवाल काटा है। सेवा दल के सदस्यों का आरोप था कि पुलिस के मौखिक आश्वासन के बाद उन लोगों ने साउंड सिस्टम लगवाया था, उसके बाद भी पुलिस बल ने आकर सभी साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया। वहीं कुछ सेवा दल वाले खुद से ही साउंड सिस्टम खोलकर ले जाते हुए दिखे। पूरे मामले को लेकर नगर थाना प्रभारी का कहना है कि पहले ही डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसके बावजूद शिविर में डीजे लगा हुआ था, उसे हटाने के लिए कहा गया है। अगर नहीं हटाते हैं तो शिविर संचालकों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं सेवा दल के सदस्यों का कहना है कि अगर हमें डीजे बजाने का परमिशन नहीं मिलता है तो हम लोग सेवा का बहिष्कार करेंगे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, सेवा दलों का हंगामा, सड़क जाम किया है, डीजे को लेकर के बवाल मचा रहे हैं ये लोग। डीजे जब्त होने पर बवाल काटा गया जम करके। आप देखिए किस तरीके से सेवा दल के जो यहाँ पर लोग हैं वो बवाल मचाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए किस तरीके से देखिए अफरा तफरी है, वहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी है। मुजफ्फरपुर का ये मामला बताया जा रहा है। कांवरिया सेवा शिविर में डीजे लगा हुआ था जिसे जब्त कर लिया गया और इसके बाद हंगामा देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो कांवरिया में शामिल हो रहे थे लोगों ने किया है। सेवा दल के लोग किस तरीके से यहाँ पर हंगामा मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। महज डीजे के लिए इतना हंगामा इन लोगों का देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन इनको संभालने में वहाँ पर जुटा हुआ है, लेकिन आप देखिए लग रहा है स्थिति बहुत ज़्यादा सामान्य नहीं है। कांवरिया सेवा शिविर में ही डीजे लगा हुआ था, लेकिन आपको बता दें सेवा दल के सदस्यों का कहना है कि अगर हमें डीजे बजाने का परमिशन नहीं मिलता है तो हम लोग सेवा का बहिष्कार करेंगे। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुजफ्फरपुर से आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ सेवा दल वाले खुद से ही साउंड सिस्टम खोल करके ले जाते हुए दिखाई दिए। पूरे मामले को लेकर के नगर थाना प्रभारी का कहना है कि पहले ही डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसके बावजूद शिविर में डीजे लगा हुआ था, उसे हटाने के लिए कहा गया है। अगर नहीं हटाते हैं तो शिविर संचालकों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तो वहीं सेवा दल के सदस्यों का ये कहना है कि अगर डीजे बजाने का परमिशन नहीं मिलता है तो सेवा का बहिष्कार किया जाएगा उन लोगों की तरफ से। तो आप देख सकते हैं कि डीजे जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिया गया था कि पूर्व में डीजे नहीं बजाने के, लेकिन हम लोगों ने बहुत मध्यम साउंड में ही नहीं, साउंड ही नहीं था हमारे पास, 2 हॉर्न थे, 2 टॉप लगाए हुए थे। तो जिला प्रशासन द्वारा बोला गया कि आप लोग अपना अपना सिस्टम अपना बंद कर लीजिए। क्या बोला गया? लाउड स्पीकर बजाने के लिए बोला गया? बोला लाउड स्पीकर बजाने के लिए और उसके बाद कुछ नहीं करने के लिए। और उस द्वारा जिला प्रशासन का आदेश था, हम लोग ने पीछे कर लिया। अब हमारा ये आदेश है, हमारे जितने भी सेवा दल के शिविर लोग हैं सब लोग एक विचार किए हैं कि शाम के 5 बजे के बाद अपना शटडाउन करके हम अपना सेवा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि डीजे और नॉर्मल साउंड में अंतर होता है। डीजे होता है एक प्रकार का एक बेस बॉक्स होता है जो मॉसफेट से चलता है, वो बहुत पावरफुल होता है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही थी। तो इस बार हम लोगों ने अनुमति ली, प्रशासन से अनुमति लेकर 4 साउंड बॉक्स जो एम्पलीफायर से चलता है वो 4 साउंड बॉक्स बनाने की अनुमति ली है, ताकि हम एक सीमित मात्रा में, सीमित दायरे में साउंड का इस्तेमाल करें, जिसके कारण किसी को भी कोई परेशानी ना हो। यही हम लोग कर रहे थे। अब क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे? अब जैसा सारे शिविर वाले एक हो गए हैं, अब सबों ने ये विचार किया है कि हम लोग सेवा को ठप कर रहे हैं, सेवा नहीं देंगे। नहीं बजेगी डीजे। हॉर्न लगाने के लिए 4 हॉर्न का आदेश है, हॉर्न लगाए, डीजे किसी सूरत में नहीं बजेगी, कहीं से कोई आदेश नहीं। जो लोग वायलेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या करें? एकदम कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। अब तक कोई चल की गई है? हाँ, सब हो रहा है। नहीं कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई चल रही। झारखंड कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने डेमोग्राफी चेंज होने के सवाल पर बिहार के लोगों की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से कर दी। अब बिहार में भी इस पर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी और जेडीयू के साथ आरजेडी ने भी शिल्पी के बयान की निंदा की है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या शिल्पी नेहा तिर्की को संविधान की समझ नहीं है? मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आकर। वो सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको। बिहार के लोगों पर रामगढ़ की डेमोग्राफी चेंज करने का आरोप लगाती ये है झारखंड से कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की। फिर से सुन लीजिए
बिहार के बारे में कांग्रेस की ये विधायक क्या सोचती है। रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। वो सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको। डेमोग्राफी चेंज को लेकर जब कांग्रेस विधायक से सवाल किया गया तो उन्होंने बिहार के लोगों की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से कर डाली। कालीन में जैसे गंदगी को समेटा जाता है कि धूल को नीचे कालीन के नीचे ढांक दिया जाता है, उस तरह से इन लोगों ने यहाँ के आदिवासी मूलवासी को कहीं कोना खोमचा स्लम्स में ढकेल के रख दिया है। डेमोग्राफी चेंज का यहाँ क्यों नहीं बात करते? रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। वो सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको। मांडर से कांग्रेस विधायक के बयान ने झारखंड से लेकर बिहार तक सियासत में नई बहस छेड़ दी है। विरोधी तो विरोधी, झारखंड की सत्ता में भागीदार आरजेडी के नेताओं को भी ये बयान रास नहीं आ रहा है। क्षेत्रीयता की भावना जो कहीं न कहीं धर्म और लिंग के आधार पर विभेद पैदा करता हो। शिल्पी नेहा तिर्की के बयान से बिहार बीजेपी के नेता गुस्से में है, जबकि केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने क्षेत्रवाद के जरिए कांग्रेस पर बांटने की साजिश का आरोप लगाया है। तुष्टीकरण की राजनीति में इतना नीचे लोग गिरेंगे कि बांग्लादेशी प्रिय हो गए और बिहारी दूर नजर आने लगे। पर जो लोग ऐसी टिप्पणी करते हैं वो लोग सिर्फ क्षेत्रवाद के आधार पर बांटने की साजिश करते हैं। बयान के बाद खड़े हुए बवाल को देखते हुए शिल्पी नेहा तिर्की ने सफाई दी है। उनका कहना है कि उन्होंने कोई तुलना नहीं की है। मैंने कब कहा बाहरी लोग घुसपैठिए हैं? मेरे जो 2 मिनट का जो बयान है उसमें मैंने ना तो इस शब्द का प्रयोग किया है और ना ही मैंने किसी की तुलना किसी के साथ किया है। मेरे 2 मिनट के बयान में आप थरोली देखेंगे तो मैंने केवल और केवल डेमोग्राफी चेंज का बात किया, जिसको मैं आज भी उस मुद्दे के साथ अडिग खड़ी हुई हूँ कि झारखंड में विशेष रूप से रांची और कोयलांचल में डेमोग्राफी चेंज। भारत का संविधान सबको सब जगह बसने और रहने की इजाजत देता है। सवाल है कि क्या कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की को संविधान की समझ नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश और गौरव झा के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। मरने वाले 3 स्टूडेंट्स में एक बेटी बिहार की भी है। घर वाले बेटी का शव लेकर के वापस औरंगाबाद के नबीनगर जा रहे हैं ताकि वहां पर क्रियाक्रम किया जा सके। वो दिखने में जितनी मासूम थी, पढ़ने में उससे भी ज्यादा होशियार। घर वालों को उसके अंदर एक IAS अधिकारी की झलक दिखती थी, तभी तो बड़ी हसरत के साथ दिल्ली भेजा था, ये सोचकर कि बेटी IAS बनेगी, घर का नाम रोशन करेगी। लेकिन दिल्ली ने ऐसा दर्द दिया जो ताउम्र सालता रहेगा। जी सर, कुछ बोलेंगे, क्या एक्शन होना चाहिए? तान्या सोनी यही नाम था उसका। मूल रूप से दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली थी। तान्या के पिता विजय तेलंगाना में इंजीनियर हैं। तान्या प्रशासनिक अधिकारी बनकर सिस्टम को बदलना चाहती थी, लेकिन महज 21 साल की उम्र में उसी सिस्टम का शिकार हो गई जिसे वो बदलना चाहती थी। दिल्ली के राजेंद्र नगर के राउस IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से शनिवार को 3 बच्चों की मौत हो गई। इसमें एक बिहार की तान्या सोनी भी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट तान्या पिछले 3 महीने से राव कोचिंग में UPSC की तैयारी कर रही थी, लेकिन शनिवार को हादसे का शिकार हो गई। अब परिजन बेटी का शव लेकर वापस बिहार जा रहे हैं। ये सभी को इससे एक सीख लेना चाहिए कि जो बच्ची यहाँ पे तीनों बच्चों का दुख हुआ है सुन के, जो लोग यहाँ पे सिस्टम बदलने आए थे आज वो खुद एक सिस्टम का शिकार हो गए हैं। देश के हर कोने से हर साल बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं UPSC की तैयारी करने दिल्ली आते हैं और कोचिंग सेंटरों में दाखिला लेकर अपने सपनों को एक नई उड़ान देने की कोशिश करते हैं।
लेकिन दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए हादसे ने दिल्ली सरकार के साथ साथ पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। हादसे के बाद कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। People are saying कि different type की authorities यहाँ पे नहीं आई। They all came, they all were part of rescue operations. All means all, whoever आप लोग जिसकी भी बात कर रहे हैं वो सब यहाँ पे आए थे। लेकिन सवाल है कि क्या इनकी गिरफ्तारी से उन 3 होनहार बच्चों की जिंदगी क्या वापस लौट आएगी जो आईएएस बनकर सिस्टम को ठीक करना चाहते थे? क्या सिर्फ इनकी गिरफ्तारी भर से तान्या के माँ बाप का दर्द कम हो जाएगा जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में अपनी बेटी को खो दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक में भारत को मिले पहले मेडल की। पेरिस ओलंपिक में 22 साल की महिला शूटर मनु भाकर ने कमाल कर दिखाया है। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल जीता है। मनु ने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कमाल का प्रदर्शन दिखाते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ब्रॉन्ज जीतकर भी मनु भाकर ने इतिहास रचा है क्योंकि वो शूटिंग में ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बन चुकी है। मनु ने शुरुआत से ही पकड़ बनाए रखा। 221.7 पॉइंट के साथ वो सिल्वर मेडल से बेहद करीब थी। मात्र 0.1 के अंतर से मनु सिल्वर से चूकी, लेकिन इन्होंने देश के लिए ब्रॉन्ज अपने नाम किया। मुझे हम हर एक हिंदुस्तानी को बहुत ज़्यादा खुशी है एक मेडल के साथ, और मुझे खास करके एक महिला होने के नाते मैं हमेशा सोचती थी कि 20 साल हो गए मैं लास्ट ओलंपिक फाइनल्स के बाद क्यों कोई आ नहीं सका है। तो मनु ने उसको फाइनल्स में ही नहीं बल्कि मेडल लाया है उसने, तो इससे एक पूरा एक आउटलुक चेंज हो जाता है एंड इट मीन्स इट्स ह्यूज। इसके लिए गर्व की बात है कि पहली बार शूटिंग में हमारे लिए ये जो मेडल आया है, ब्रॉन्ज मेडल आया है। हमें आशा ये थी कि गोल्ड मेडल आएगा, परंतु फिर भी एक अच्छी अचीवमेंट है। चलो बहुत खुशी हुई। शी मिस्ड लिटिल बिट, आई वाज एक्सपेक्टिंग फॉर द गोल्ड बट इट्स नॉट ए स्मॉल अचीवमेंट। बहुत बढ़िया बेटी ने बहुत तारीफ करी है, बेटी ने बहुत बात करी है। तो बेटी को किस तरह स्वागत करोगे आप? हाँ कराएंगे। क्या खिलाओगे? क्या खिलाएंगे? सोना की टूम डाल दूंगी, चैन निकाल दूंगी, और क्या करूँ? कुछ स्पेशल बनाओगे बेटी के लिए? पोती के लिए बनाओगे कुछ स्पेशल? कुछ बनाऊंगी, आओगे जब बनाऊंगा, वो यही आओगे जब बनाऊंगी। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि ऐतिहासिक पदक है। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाने के लिए मनु भाकर को बधाई दी, और ये कांस्य पदक और सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि मनु निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। पेरिस ओलंपिक 2024 में देश के लिए पहला पदक जीतने वाली शूटर मनु भाकर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने बेहतर प्रदर्शन कर मेडल जीतने वाली मनु भाकर के उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत की बेटी मनु भाकर ने ओलंपिक खेल के 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर शूटिंग प्रतियोगिता के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वो ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग प्रतियोगिता में मेडल जीतने लाने वाली पहली भारतीय महिला हैं, जिस पर हर भारतीय गौरवान्वित है। निशानेबाजी में भारत को मिले पहले पदक को लेकर के रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य नीता अंबानी ने निशानेबाज मनु भाकर को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि कितना अविश्वसनीय पल है। हमारी सबसे कम उम्र की महिला निशानेबाज ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक के साथ भारत की शुरुआत करती है, और बधाई दी है उनको। मनु भाकर ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में जीतने वाली पहली भारतीय महिला और ऐसा करने वाली हमारी सबसे कम उम्र की भारतीय निशानेबाज के रूप में आपने इतिहास रच दिया है, और मुझे यकीन है कि आज आपकी सफलता भारत भर के युवा एथलीटों को बड़े सपने देखने और अपना सब कुछ
सपनों के लिए झोंकने के लिए प्रेरित करेगी। भारतीय ध्वज को ऊंचा रखें, गो इंडिया गो, हम सभी को गौरवान्वित करें। बिहार में सक्षमता पास 1,87,000 शिक्षकों की 1 अगस्त से काउंसलिंग शुरू होने वाली है, लेकिन अभी भी हजारों टीचर ऐसे हैं जिन्हें फर्स्ट चॉइस नहीं मिली है। अब बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने शिक्षकों की तरफ से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मांग की है। उन्होंने कहा कि वैसे शिक्षक जिन्हें फर्स्ट चॉइस नहीं मिली है उन्हें पहले फर्स्ट चॉइस दी जाए, क्योंकि काउंसलिंग के बाद जिला आवंटन में बदलाव संभव नहीं है। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार से बात की है पटना संवाददाता रजनीश कुमार ने। जीवन कुमार है, क्या लग रहा है काउंसलिंग शुरू होने वाली है, इस बीच आपने एक बड़ी मांग रखी है, क्या मांग है? देखिए, अभी केवल हाउस के बाद करीब 300 से 400 टीचर्स का हमें फ़ोन आया है और हमने पत्र भी लिखा है माननीय मंत्री जी को, और माननीय मंत्री जी ने सदन में आश्वासन भी दिया था। सदन समाप्ति के पहले उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम गंभीरतापूर्वक इसको लेंगे, और बहुत सारे फैसलों पर ऐसे हमने चर्चा की बात की थी। 48 घंटे में बोला कि हम इस पर एक्शन लेंगे, लेकिन 48 घंटा बीतने के बाद बहुत सारे टीचर्स हमें बोले भाई कि अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं, क्या हो रहा है। तो हम उनसे मांग करते हैं कि 85% से ऊपर आपने सारे टीचर्स को फर्स्ट चॉइसिंग दे दिया है। फर्स्ट चॉइस का कोई पोस्टिंग था, उनका जो जिला था आपने दे दिया है, तो केवल 10 से 12, 13%, 15% के लिए इतना बवाल करने की जरूरत क्या है? हम नहीं समझते कि इसका कोई जरूरत है बवाल करने का। आप नहीं देते, पॉलिसी आपका इस तरह का होता कि भाई मास लेवल पे आप उनका चॉइस पोस्टिंग नहीं देते, आपने तो दे ही दिया है ना। 85% से 90% के बीच में आप एक आंकड़ा निकाल देखिएगा, क्योंकि हमसे तो बात होती है टीचर्स की, आपने दे दिया है, तो आप बाकी 10%, 12% के लिए हमको नहीं लगता कि बवाल करने की जरूरत है। हम ये कहते हैं कि भाई आपको उनके प्रखंड में नहीं रखना है, आप उनके प्रखंड से बाहर कहीं पोस्टिंग कर दीजिए, लेकिन जिला से बाहर मत कीजिए। बहुत दिक्कत है, और दिक्कत को सॉल्व करना, वो समझ रहे हैं कि हमको सॉल्व करना है, तो और टग ऑफ वार बहुत सारी चीज़ों में तक खत्म किए हैं, इसलिए मेरा पूरा विश्वास है हमको कि भाई वो करेंगे। बिल्कुल, तो जीवन कुमार ने साफ तौर से कहा है कि वैसे शिक्षक जो हैं परेशान हैं जिन्हें चॉइस का जिला नहीं मिला है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जिम्मा मिला था सक्षमता परीक्षा लेने का, परीक्षा भी ली गई, उसके साथ साथ रिजल्ट भी आया है, लेकिन रिजल्ट के साथ साथ जो जिले आवंटित किए गए हैं उसमें तकरीबन 15% कहा जा रहा है कि वैसे शिक्षक हैं जिन्हें आवंटित जिला नहीं, जो अलॉट किया गया है जिला, वो चॉइस का जिला नहीं है। ऐसे में फर्स्ट जिला की मांग की जा रही है, और तभी वो शिक्षक जो है काउंसलिंग कराने के लिए तैयार होंगे। इस बीच अब इन्होंने मांग की है, देखना होगा आखिर शिक्षा मंत्री क्या एक्शन लेते हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। दरभंगा में प्रस्तावित एम्स के लिए आखिरकार जमीन फाइनल हो गई है, और ये इलाका बहादुरपुर विधानसभा में आता है। शोभन में दरभंगा एम्स बनने को लेकर के स्थानीय विधायक और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी भी बेहद खुश हैं। मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि शोभन बाईपास में जमीन मिल गई है, अब कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू सांसद संजय झा को धन्यवाद दिया। वक्त लगने के पीछे साफ ये था कि यहाँ आपस में ही लोग टकरा रहे थे, और उसके कारण ये विलम्ब हुआ है, लेकिन अंतोगत्वा एक सही जगह का चयन हुआ है। राज्य सरकार भी और दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा भी जो शोभन के पास जो एकमी और शोभन बाईपास है, उस सड़क के किनारे जो जगह दिया गया है, वो हम समझते हैं कि बहुत ही उपयुक्त है। एक तो वो 4 लेन से जुड़ा हुआ है, दूसरा जो SH है लहरियासराय समस्तीपुर, उससे जुड़ा हुआ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बजट को लेकर के वित्त मंत्री और पीएम को आभार व्यक्त किया। नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और उससे बिहार के विकास को गति मिलेगी। सरकार है, उससे बिहार की विकास को बहुत गति मिलेगी। हम पूरे बिहार वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री महोदया को बिहार वासियों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बिहार में एनडीए सरकार के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो केंद्रीय बजट में बिहार के लिए जो राशि का प्रावधान किया गया है, बिहार में तेजी से बिहार का विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और बिहार विकास की ऊंचाई तक जाएगा। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। मुजफ्फरपुर में कांवरिया शिविर से डीजे जब्त करने के बाद जबरदस्त बवाल। गुस्साए सेवा दल के सदस्यों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। पुलिस पर वादाखिलाफी का लगाया आरोप।
झारखंड की कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पर बवाल। बांग्लादेशी घुसपैठियों से की बिहार के लोगों की तुलना। एनडीए नेताओं ने क्षेत्रवाद के आधार पर बांटने की कोशिश का लगाया आरोप। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद भड़का छात्रों का गुस्सा। करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर छात्रों का प्रदर्शन। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता कांस्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी बधाई। कांवरियों की सुरक्षा के लिए बिहार पुलिस की पहल। कच्ची कांवरियां पथ पर, घुड़सवार पुलिस बल तैनात। शिव भक्तों की सेवा में 24 घंटे कर रहे ड्यूटी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील।